देखिए, दिनांक 1 फरवरी 2025 को झंडापुर थाना अंतर्गत स्थित जो बड़ी काली मंदिर की काली मंदिर है, वहां पे रात में एक अज्ञात आदमी के द्वारा घुसकर दान पेटी को तोड़कर उसमें से नकद रुपया चोरी कर लिया गया था। तो इस संबंध में काली पूजा के जो समिति के जो मेंबर है, उनके आवेदन पर एक एफआईआर दर्ज करी गई झंडापुर थाना पे 16/25, और इसमें आगे हम लोग ने अनुसंधान चालू किया। विगत कुछ दिनों से और भी थानों में मंदिरों में चोरी की जा रही थी, जैसे कि 25/12 को रंगरा थाना अंतर्गत जो भवानीपुर स्थित काली मंदिर है, उसकी दान पेटी तोड़कर भी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिस संदर्भ में रंगरा थाना कांड संख्या 151/24 दर्ज किया गया था। इसी क्रम में 29/12/2024 को भी भवानीपुर थाना अंतर्गत स्थित हनुमान मंदिर एवं काली मंदिर में भी दान पेटी को तोड़कर उसमें रुपया नगद की चोरी की गई थी, जिस संबंध में भवानीपुर थाना कांड संख्या 8/25 दर्ज किया गया था। और झंडापुर में भी 8/1/2025 को ग्राम मड़वा स्थित भोला बाबा स्थान में जो दान पेटी थी उसको तोड़कर भी चोरी की घटना की गई थी, जिसमें झंडापुर थाना कांड संख्या 5/25 दर्ज किया गया था। तो क्योंकि ये घटनाएं लगातार हो रही थी, इसीलिए इसकी जो इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्पेशल एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम का गठन हुआ, और साथ में उसमें प्रशिक्षु डीएसपी भी थे, और जितने थानों में चोरी हुई थी सभी के एसएचओस और जो हमारी डीआईयू सेल है, सभी लोग मिलकर इसमें आसूचना संकलन और जितना भी सीसीटीवी फुटेज था उसको चेक किया जा रहा था, लगातार उस पर कार्रवाई की जा रही थी। तो जो ये झंडापुर की रात्रि में जो 1/2/2025 को हुआ, उसमें जो टीम गठित हुई थी, 15 से भी अधिक हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज को देखा, और हम लोग मानवीय और तकनीकी अनुसंधान भी कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में जो अपराधी था उसका फोटो आ रहा था, तो उसको भी हमने वेरियस सोशल मीडिया साइट्स पे डलवाया, और हम लोग लगातार इस पे कार्रवाई कर रहे थे। इसी क्रम में 16 तारीख में सुबह जब 14 नंबर रोड में महंत स्थान पे जब गश्ती गाड़ी के द्वारा एवं पदाधिकारियों के द्वारा व्हीकल चेकिंग की जा रही थी, तो उसी क्रम में एक संदिग्ध व्यक्ति दिखा। तो जब उससे रोककर पूछताछ की गई, तो जो फोटो हमारे पास थी उससे उसका चेहरा मिल रहा था, और जो सीसीटीवी फुटेज में हमें बैग दिखता था वो भी दिख रहा था। तो उसी निशान उससे जब पूछताछ की गई तो वो हमें काफी टाइम तक गुमराह करता रहा, इधर उधर भटकाता रहा, पर फाइनली उसका जो घर था जो कि आपके खगड़िया में पड़ता है, वहां पर लेकर गए और वहां छापेमारी की। तो हम लोगों को चोरी किया हुआ कई सामान जो मंदिर से था वो प्राप्त हुआ, जहां पे फिर उसको गिरफ्तार किया गया। तो जो अभियुक्त है उसका नाम है दीपक कुमार, ये रहने वाला है थाना गोगरी खगड़िया का, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया। और जो विभिन्न सामान हमने उससे बरामद किए हैं, उसमें चांदी जैसे दिखने वाला घुंघरू है, सोने जैसे दिखने वाली नथनिया, मांग टीका है, एक बिंदी है, पीले रंग जैसे चमकीला मुकुट मिला है, नकद राशि 1094 रुपीज मिली है, 2 हेक्सा ब्लेड मिला है, लोहे का रॉड मिला है एक, और जो घटना में जो सीसीटीवी में भी दिख रहा है, जो कपड़े उसने पहने थे, जो उसके दस्ताना था, जो जैकेट है, जो टोपी है और जो टी शर्ट है, उस सबको भी, और जो जूते हैं उन सबको भी हमने जब्त किया है। तो ये एक नवगछिया पुलिस की अच्छी उपलब्धि हुई है, और इसमें सभी मामले को उन्होंने स्वीकार कर लिया। हाँ, उससे जब पूछताछ हुई, फिर जब रिकवरी हुई, तो जो अपराधी है उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और बताया है कि उसके द्वारा वो ट्रेन से आता था और उतरकर चोरी की घटना कारित करके ट्रेन से ही वापस चला गया। अभी उस पे हम लोग और अनुसंधान करेंगे। अभी उसको इसीलिए हम लोग और भी घटनाओं में इसकी संलिप्तता आ रही है, जैसे कि इसके द्वारा बताया गया है कि विभिन्न अन्य जिलों में भी इसके द्वारा कई जगहों पे मंदिर में चोरी की गई है। तो इसको हम लोग दोबारा एक बार पुलिस रिमांड पे लेंगे, और फिर उस पर हम और छानबीन करके उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। में भी ऐसा कुछ घटना कि इसका माल कहीं बेचा हो या फिर बेचा, ये हम लोग के अभी संज्ञान में नहीं आया है, क्योंकि काफी सामान तो इसी के घर पे हम लोग को मिल गया है, और जो पैसा था वो बोल रहा था वो स्वयं खर्च कर देता था। तो बेचने का तो अभी तक नहीं आया, बट हम इसको दोबारा पुलिस रिमांड पे लेंगे तो उससे हम लोग को और जानकारी मिलेगी। तो इसमें जो टीम ने काम किया है उसको हम उचित पुरस्कार देंगे और उनकी प्रशंसा की जाती है।